ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने स्नेही बच्चों के प्रति। डेट 8 नवंबर 2023। वरदान है, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे जादूगर बने। कैसे, किसके साथ? भगवान सारे विश्व में बहुत अच्छा जादूगर है। कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करता है। जिनके पास जो राक्षसी गुण है उनको देवता गुण में परिवर्तन करता है। लेकिन बच्चे, आप इतना महान हो, बाबा के ऊपर ही जादू चला सकते हो। इस शक्ति ड्रामा के अनुसार वर्तमान समय में खुद भगवान ने आपको दिया है। जब भक्ति मार्ग में हम भगवान को ढूंढते थे, तब हम मांगते थे, रोते थे, बहुत इच्छा रखते थे, भगवान ऐसे करके दे दो, ऐसे करके दे दो। और हम ऐसे भी सोचते थे भगवान को पाना इतना सहज नहीं है, उसके लिए कड़ी तपस्या करना पड़ता है, हिमालय के पास जाना पड़ता है, बहुत नियम फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद भी बाबा ने आके ज्ञान दिया, तब कोई हमको ऐसा लगा बाबा से मिलना है तो सुबह अमृत वेले नींद त्याग करना पड़ेगा, सीरियल देखना बंद करना पड़ेगा, बहुत जो इच्छाएं हैं उसको त्याग करना पड़ेगा, साधना भी करना पड़ेगा। ऐसे बहुत कुछ मुश्किल ऐसे लगता था। लेकिन आज ईश्वर के साथ में रहते हुए आपको ऐसे लगा है कि भगवान आपका फ्रेंड बन गया है, खुदा दोस्त बन गया है। तो भगवान के प्रति पहले आपको भय था, उसके पहले भक्ति था। कुछ गलत हमने कर लिया तो भगवान ने शाप दिया। तो आज भी कोई कोई बच्चे यथार्थ ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो भक्ति को भी फॉलो करते हैं। क्यों? उस भगवान ने हमको शाप दिया तो इसका मतलब दोनों पावों में, दोनों ये क्या है, इसमें पाव रखा है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी। तो बाबा कहता है बच्चे, अभी भगवान के साथ आपका संबंध इतना सहज हो गया है कि हर कर्म में बाबा को कहते हो, बाबा आपको मेरे साथ रहना ही है। अभी समझ लो, एक व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको अर्जेंसी कुछ मीटिंग में जाना है, इमरजेंसी। उस समय पोता कहता है नहीं नहीं, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करके एक जाना चाहिए, ऑर्डर करता है। तो इतना भी बाहर की पोजीशन में, हायर पोजीशन में हो, लेकिन पोते से प्यार है तो उनका बात सुनना पड़ता है। ऐसे सच्चे सेवाधारी बनो, बाबा को इतना क्लोज रिलेशन में रखो। बाबा आ जाओ, हमारे साथ ब्रेकफास्ट खाओ, आपका पार्ट है ना, आपका जिंदगी है ना, आपको तन दिया है ना हमने, तो सेवा करो। वो प्यार भरा झगड़ा रहना चाहिए बाबा के साथ। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा कोई भी सेवा केंद्र पर सेवा के लिए जाते थे, बाबा कहते थे बच्चे हम आज शाम को वापस जा रहे हैं। तो देखे तो ठीक है, ठीक है। तो बाबा जाने के लिए निकले, तो जब कार में बाबा अंदर आते थे, बाबा को कहते बाबा आप जाओ, हम कार के आगे सो जाएंगे, हमारे ऊपर गाड़ी चलाकर चले जाओ। माना ऐसे क्या करते, जैसे कहते ना, प्यार भरा ब्लैकमेल कहते हैं उसको।
छोटे बच्चे भी ब्लैकमेल करते हैं, उनको जो चाहिए वो नहीं दिया तो झगड़ा करते, रूम में जाकर लॉक लगा लेते हैं। इन एक प्यार भरा क्या है, ब्लैकमेल। ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं तो निर्बंधन हूं, लेकिन आपके प्यार में, आपका स्नेह में आपने ऐसे जादू किया है, मैं बच्चों की याद के बिना नहीं रह सकता हूं। ठीक है, तो इतना प्यार बाबा के साथ में है, या अभी भी मुश्किल से मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, बिंदु स्थिति, कर्मातीत स्थिति, अशरीरी स्थिति, विश्व कल्याण, ऐसे टेंशन में है। तो बाबा हमारे और उनके बीच का संबंध किस लेवल में लेकर जाए, इतना इजी, इजी माना सहज रूप में आपके हर कर्म में भगवान आपके साथ में हुए। आप ऑर्डर कर रहे हो, बाबा आपको मेरे साथ रहना ही है। क्यों? क्योंकि अमृत वेले हम आपके लिए टाइम नहीं देते हैं क्या? तो हम जब बुलाते हैं आपको आना पड़ेगा। जब आप कहते हो तो हम सेवा में रेडी है, तो हम बुलाते तो भी आपको आना पड़ेगा। तो नियम है ना। आपके लिए हम कितना नींद को त्याग करते हैं, सेवा में एवर रेडी रहते हैं, तो आना पड़ेगा। हम खेलने के लिए बुलाए तो भी आना पड़ेगा, गोद में लेने के लिए कहे आना पड़ेगा। एक एक तरफ से प्यार, दूसरी तरफ से स्नेह, तीसरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट मीरापन, अपनापन। बाबा मेरा है, अधिकार। अधिकार माना जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अधिकार नहीं, संबंध के आधार पर, अपनेपन के आधार पर अधिकार। बच्चे ऐसे मेरे साथ व्यवहार करने से बाबा के साथ रहना आपके लिए सहज होगा, इजी होगा, तो बाप समान बन जाएंगे। ऐसा लगता है बाबा को ऐसे बच्चों के साथ रहना, नहीं तो सदा मांगते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो बाबा को वो संबंध अच्छा लगता है, फिर भी उतना क्लोजनेस का फीलिंग नहीं आता। तो जब समय बढ़ता गया, बाबा के साथ हम नजदीक में आते गए, तो बाबा यही चाहता है, बाप और बच्चों का बीच में जो गैप है, कि बाबा बहुत श्रेष्ठ है, हम बहुत नीचे हैं, इसे भाव न हो। कभी कभी हमको ऐसा लगता है, नहीं बाबा हम सारे श्रीमत फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप जो कहते हैं। ओके बच्चे, लेकिन मन से तो दिल साफ है ना, बाबा को अपना बनाया है ना। तो सूक्ष्म रिलेशनशिप को देखो, स्थूल में आपको फॉलो करने को नहीं हो रहा है, लेकिन मन से आप भगवान को कितना प्यार करते हो वो देख लो ना। तो समय के अनुसार बाबा के साथ जो संबंध है वो चेंज होता है। तो बाबा कहता है, बच्चे मैं सारे विश्व के ऊपर जादू करता हूँ, और मेरे बच्चे मेरे ऊपर जादू करते हैं। और बाबा सारी दुनिया को कहते हैं ऐसे करना, ऐसे करना है, और बच्चे बाबा को कहते हैं आप ऐसे करो, ऐसे करो। आप चाहिए तो देख लीजिए, लौकिक में जो बहुत अच्छा ऑफिसर रहता है, पुलिस ऑफिसर हो, जज हो, दुनिया में कहते आपको ऐसे चलना, ऑर्डर करता है, लेकिन घर में आते ही उनके बच्चों के आगे, पोते के आगे इतना चुप हो जाता है, पोता जो भी कहता है ना वैसे वो सुन लेता है। भले बाहर लोग उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, घर में आते पोता कहता है दादाजी अब उधर क्या बन जाओ, एलिफेंट बन जाओ, मैं आपके पेट में ऊपर बैठ जाऊंगा, पीठ के ऊपर बैठ जाऊंगा, मुझे खिलाओ, मेरे आगे आप दादाजी हो बस, बाहर आप कुछ भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे इस संबंध में भी बाबा के साथ रहो। ऐसा नहीं कि सदा नहीं, जब आप और बाबा दोनों रहेंगे तो। लेकिन जब हम सेवा में रहते हैं, पब्लिक में रहते हैं, तब भगवान को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो देना ही है। तो ऐसे भगवान के साथ सहज रूप में अपना बनाओ, कि आप बुलाते ही बाबा भाग भाग कर आना चाहिए, ऐसे जादू चलाओ बाबा के ऊपर। इससे क्या होता है ना, बाबा कहते हैं मैं अकेला हूं, परमात्मा हूं, नहीं, आप मेरे संबंधी हो, मेरा परिवार का मेंबर हो, तो हर बात में आपको मेरे साथ में रहना होगा। कभी कभी कोई स्त्री लोग रहते हैं ना, जो एजुकेटेड कुमारियां,
कैसे रहते हैं? हम अपना कमाई का राज तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसी का आगे पूछने का जरूरत नहीं है। हमने कमाई किया है, हम खर्चा करें, हम किसको क्यों पूछे? जब अकेले रहते हैं, माँ बाप का बात भी नहीं सुनते, परिवार का किसी का बात नहीं सुनता है। लेकिन एक बार उनका शादी कर दिया तो बंधन में आ गए ना, विवाह बंधन में आ गए। उस समय सभी लोगों का बात सुनना पड़ा। वैसे ही पहले तो शिव बाबा निर्बंधन थे, लेकिन जब वही बाबा ने हमको सिलेक्शन किया, ज्ञान दिया, जॉब दिया, प्यार किया, बड़ा किया, हम अभी इतना बुद्धिमान बन गए, इतना श्रूड बुद्धि बन गए, उस भगवान को बंधन में लेकर आ रहे हैं। बच्चे, बाबा आप किसी के साथ बंधन में न हो वो बात अलग है, लेकिन आप मेरे साथ मेरे परिवार का मेंबर हो। नियरेस्ट, डियरेस्ट, क्लोजेस्ट, हर कर्म में आप मेरे साथ में हो। आपने वादा किया ना, अंतिम समय तक आप मेरे साथ में रहेंगे। तो आपने जो कहा है, हम आपके बात सुन रहे हैं, हर सेकंड हम आपके साथ में हैं। तो आप अभी अपना वादा निभाओ। आपका बात हम सुनते हैं, हमारा बात आप सुनो। ऐसे प्यार के साथ बाबा के साथ बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो बाबा के साथ रहना आपको आसान होगा, कंटिन्यूटी होगा। ज्ञान के आधार पर करेंगे और रिपीटेशन करेंगे तो वो जैसे लगता है फॉर्मेलिटीज के जैसे लगता है। ठीक है, ऐसे श्रेष्ठ जादूगर बनो, बाबा को उस स्नेह के बंधन में बांध लो। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते। कभी कभी लौकिक में क्या होता है ना, कोई एक माता या पिता घर से कुछ ऑफिशियल काम के लिए, कुछ काम के लिए जाने को होता है, उनको इम्पोर्टेंट काम, मीटिंग में से कुछ जाना है, तो अकेले जाना है, बहुत जिम्मेदारी रहता है। जाने के टाइम पर उनके जो बच्चे और पोते इतना तंग करते हैं, हम आपके साथ में आएंगे। ये तो वहां जाकर तंग नहीं करना, नहीं हम कुछ भी तंग नहीं करते, अब कुछ भी समस्या नहीं कर, लेकिन हम आपको साथ में आना है। इतना रोते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, वो देख कर क्या करते हैं, माँ बाप उनको उठाकर गोद में लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी बाबा का साथ क्या करना चाहिए। यस, बाबा आपके पास कितना भी जिम्मेदारी हो, विश्व कल्याण का टेंशन हो, फिर भी आपको हर पल मेरे साथ रहना है। उसके बाद आपको जो कुछ करना है करो, हम जब भी बुलाए आपको आना चाहिए। याद रखिएगा, ये संबंध, ये व्यवहार, ये कार्य भगवान आपके साथ करना है तो भगवान आपको जब भी बुलाता है आपको एवर रेडी रहना पड़ेगा। जब उनका जो ऑफर के अनुसार सेवा के लिए हो, पुरुषार्थ के लिए हो, आप सीरियसली अटेंड करते हैं, तब बाबा भी आपका बात जरूर सुनता है। तो पहले चेक करो बाबा का बात हम कितना अपने जिंदगी में धारणा कर रहे हैं। यस, स्थूल रूप में आपको बंधन है, एग्री। सूक्ष्म रूप में तो बाबा को आप सहयोग दे सकते हो ना। जब ईश्वर को आपने सहयोग दिया तो आपको भी भगवान जरूर सहयोग देगा ही। इसीलिए इसे प्यार के बंधन में बाबा को बांध दो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है। कभी कभी माताएं क्या करते हैं ना, जॉब पर चले जाते हैं, जॉब का टेंशन तो रहता ही है, फिर भी घर में छोटे बच्चे हैं ना, घर में भले देखने वाले हैं, फिर भी बीच बीच में फोन करके मेरे बेटा ने भोजन खाया कि नहीं खाया, नींद किया कि नहीं किया। ये कभी कभी मीटिंग में बाहर गांव में जाते हैं, फिर भी यहाँ इंक्वायरी करते रहते हैं, बच्चों से बात करते रहते हैं। बच्चे ठीक है ना, ठीक से खाया है ना, स्कूल गए हैं ना, होमवर्क किया है ना। भले शरीर वहां है, मन तो इधर रहता है। तो इसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करूं, मुझे भी पाठ है, मैं भक्तों के पास जाता हूँ अपना पाठ निभाने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद भी मुझे ये सच्चे बच्चे ही आप ही याद आते हो। क्यों? बार बार प्यार से बुलाते रहते हो, खींचते रहते हो। तो वहां रहने के बाद में मेरा एक अटेंशन, आंख, दृष्टि आपकी तरफ रहता है। क्यों जानते हो? क्योंकि आप मुझे प्यार से बुलाते हो ना। बाकी लोग क्या करते हैं, मतलब से बुलाते हैं।
ये करके दे दो, वो करके दे दो। काम हो गए ना, भगवान को याद ही नहीं करते। काम होने तक बाबा बाबा बाबा, भगवान परमात्मा कितना श्लोक गायन पूजा सब कुछ करते हैं। उसके बाद बाबा बाबा की तरफ आप अपने तरफ। फिर आप बच्चे ऐसा नहीं हो, सदा आपका और मेरा रिलेशन है ना टोटल डिफरेंट है, तो सदा रहते। ठीक है, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, ऐसे बच्चों के तरफ मेरा प्यार थोड़ा ज्यादा रहने के कारण आप भगवान को ज्यादा याद नहीं करते हो, भगवान आपको याद करते हैं। बार बार उनके साथ में रहना, आपके साथ खेलना कूदना, आपके साथ बातें करना, प्यार भरी बातें करना, ये मुझे अच्छा लगता है। इसके बिना मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। देखो, शिव बाबा बच्चों को ही याद करते हैं, इसका मतलब आप शिव बाबा को याद कर रहे हो। बाबा सुंदर बात कहते हैं, जब आपका पिताजी माताजी घर पे आए हैं आपसे बात करने के लिए, प्यार करने के लिए, आपके रूम में आते आप जहां हैं, उस समय आप मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो, फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, तो माँ बाप को अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। तो संगम युग क्या है? भगवान के साथ समय बिताने का समय है। इसीलिए जो बच्चे, जैसे कि हम छोटेपन में रहते थे ना, तब हमारे पिताजी बाहर जाते थे, हम सोचते थे कुछ स्वीट लेकर आने वाला है, कुछ खाना लेकर वेट करते थे, आते ही उनका पास जो थैली रहता था ना अंदर लेकर जाते थे, ओपन करते थे, आज क्या लाया क्या लाया। कोई रिश्तेदार आ गए तो आज खाने के लिए क्या लाए। तो इसे आपको लगना चाहिए, हर रोज अमृत वेले उठे, स्थिति कितना अच्छा हुआ, नुमाशाम योग किया, कितना स्थिति अच्छा हुआ, आज बाबा ने मुझे क्या भोजन खिलाया। तो ऐसे करते करते जब पिताजी घर में आते हैं ना, तो डायरेक्टली वो नहीं आ सकते, आज मैं बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं, क्या स्वीट लेकर जाऊं, क्या कपड़ा लेकर जाऊं, क्या खिलौने लेकर जाऊं, क्योंकि बच्चे वेटिंग कर रहे हैं। ये पिताजी के मन में रहता है। घर में जाते ही बच्चे पूछते हैं, पिताजी आज आपने क्या लाया? आपने कुछ लेकर नहीं आए तो उनका मन क्या होता है, इतना अच्छा नहीं रहता है ना। तो ऐसे ही भगवान जब भी आते हैं हर सेकंड कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। तो आपको भी क्या रहता है, हाँ हमको भी भगवान से कुछ नया लेना है। इसीलिए आज मैं बच्चों को क्या दूं, याद रखिएगा, सेवा का बात अलग है, विचार सागर मंथन का बात अलग, ये है पर्सनल रिलेशनशिप, आप और बाप और कुछ भी नहीं, और बीच में कोई भी नहीं आ सकता। कभी कभी क्या होता है ना, माँ बाप कुछ आइटम्स लेकर आते हैं घर में और कोई रिश्तेदार है तो उसको बाहर ही नहीं रखते, जब बेडरूम में जाते हैं बच्चों को ही क्या करते हैं, वो खिलाते हैं स्पेशली अपने बच्चों के लिए। तो ये है बाबा का अपने श्रेष्ठ सेवाधारी, अपने प्यारे जादूगर बच्चों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप। निरंतर बच्चों को बाप याद करते हैं, कितनी बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। तो बाबा ने यहाँ क्या बताया, बच्चे ये योग का जो स्टेज है ना, ज्ञान के आधार पर नहीं, जब डे टू डे काम करते हो, बाबा को कहते हो बाबा आ जाओ, हम भोजन खा रहे, आ जाओ। बाबा कहता है नहीं नहीं मैं फुर्सत नहीं, मैं बिजी हूँ, वो कुछ भी मेरे आगे मत रखिएगा, अभी आना है। कभी कभी पिताजी क्या करते हैं ना, घर में वर्क फ्रॉम होम करते रहते, कुछ अर्जेंसी मीटिंग कुछ करते रहते हैं, बच्चे आते हैं, भोजन का टाइम हो गया, माँ ने बुलाया आ जाओ, नहीं नहीं मैं आधा घंटे के बाद आ जाता हूँ। पिताजी कहते हैं, ये बच्चे रोते बैठते हैं, क्यों? आपको अभी हमारे साथ भोजन करना है, भोजन के बाद आपको जो कुछ करना है करो। तो माँ आ जाती है, कहती है वो बच्चों को क्यों रुला रहे हो, आप पहले भोजन खाइए ना उनके साथ, उसके बाद क्या कीजिएगा, अपना काम कीजिएगा। ऐसे आपको भी क्या करना है, बाबा आपको कितना भी बिजी हो, पहले मेरे साथ खाना खाओ, उसके बाद आपको जो कुछ करना है वो करो। तो पहला आप मुझे टाइम देना चाहिए, उतना अधिकार है, उतना सच्चा सेवादारी हो, या अभी भी मांग रहे हो भगवान आ जाओ, वो स्टाइल कैसा है वो देखिए, बुलाने का जो प्यार वो करना है। तो बाबा के साथ रिलेशनशिप ऐसे क्लोज रहना चाहिए। तो चलते फिरते खाते, तो वॉकिंग के लिए गए हो, बाबा के हाथ पकड़ कर ऐसे खेलते जाना चाहिए, ऐसे मस्ती से आराम से। तो ऐसे भी योग कर सकते हो, ऐसे भी बाबा को साथ में रख सकते हो, ऐसे आपको करना है।
ऐसे करने से मैं वरदान देता हूँ, शक्ति देता हूँ, और समय के अनुसार ऐसे ही लेवल में आपको सहज में जाना चाहिए। राइट? कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ, आप निमित्त, हाथ हम चलाते हैं। काम आपका है ना, मेरा थोड़ा ही है, ज्ञान आपका है, आप सुनाओ, योग आप करो, हम तो सिर्फ क्या है, साधन है। ठीक है, आप करो, हम जड़ है, इंस्ट्रूमेंट है, इसे सारे जिम्मेदारी क्या करो, अब आपको दे दो। अब आपका ग्रुप है, आत्मा के आपके बच्चे हैं, आपने बुलाया है, उनको जो देना है वो दे दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कौन आए हैं, कौन गए हैं, कितना आए, कितना लिया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपका प्रोग्राम है बस, तो सब कुछ उनको देते चलो। माना ऐसे बाबा आपके साथ में रहना है तो नियम क्या है, हर कर्म बाबा से कराओ, जिम्मेदारी बाबा को ठहराओ, तब ईश्वरीय कार्य में भगवान को आप आगे रखेंगे, आपके पर्सनल काम में भी बाबा आपके साथ में रहेगा। इसका मतलब ईश्वरीय सेवा भी आप करो, पर्सनल काम भी आप करो। तब ईश्वरीय सेवा के लिए तन आप लेते हो, तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए मुझे क्यों आगे रखते हो, वो मेंटेन करने का काम भी आपका ही है। आपको कार चाहिए, कार यूज कर रहे हो, कार लेकर आके पेट्रोल डालने के लिए मुझे क्यों कहते हो? कार आपने यूज किया ना, तो पेट्रोल भी आप ही डालो, उस कार को साफ करने का काम भी आपका है। इसे बाबा को क्या करना, अधिकार से कहना है। ये अधिकार के बात बाबा को अच्छा लगता है। सिर्फ गुणगान करने से ज्ञान का सागर हो, प्यार का सागर हो, शक्ति का सागर हो, वो सभी लोग करते हैं। स्पेशलिटी क्या है? जो क्लोज रहने वाले, अधिकार से कहने वाले बच्चे बाबा को अच्छे लगते। फिर कर्म का भोज भी बाप को दे देते हो तो श्रेष्ठ जादूगर हुए। बाबा को प्यार से बुलाया, उनके साथ खेला, कूदा, और सारा जिम्मेदारी उनको दे दिया। भोजन के लिए बुलाया, भोजन खा के जिम्मेदारी भी उनको दे दिया, है ना? कभी कभी लौकिक में भी क्या करते हैं ना, किसी से कुछ काम करना है, पहले उनको सम्मान करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, भोजन खिलाते हैं, उसके बाद कहते हैं आपसे एक काम होना है, क्या करें, गिफ्ट तो ले लिया ना, तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाबा के साथ सारे संबंध का, सुख का अनुभव करो, साथ में अपना सारा जिम्मेदारी बाबा को दे दो। तब देखो आप और बाप का रिलेशनशिप कितना क्लोज होता है। आप और बाबा का रिलेशन इतना क्लोज रहेगा, आप बाबा के बिना नहीं रह सकते, बाबा आपके साथ, आपके बिना नहीं रह सकते। जो दादा ज्यादा समय उनके साथ में हर कर्म में रहते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, बाबा को थोड़ा बड़ा करने के कारण स्पेशल समय में ही हम उनके साथ रहते हैं। कभी कभी हम ऑफिस में जाते हैं, बाहर जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर के साथ सिर्फ मीटिंग के टाइम पर ऑफिशियल संबंध में ही रहना चाहते हैं, पर्सनल में वो अलग से भोजन करते हैं, हम अलग से भोजन करते हैं, क्योंकि डर है ना, वो तो इतना श्रेष्ठ है, हमारा और उनके बीच में इतना गैप है, उस समय हम साथ में नहीं रहते हैं। अभी व्हीकल में जाना है तो भी वो कहते हमारे बाजू में आकर बैठ जाओ, डर लगता है कोई ने कुछ पूछ लिया तो। ठीक है, जो सच्चे हैं वो कभी डरते नहीं है, बाद में बैठते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, उस समय सब्जेक्ट अलग है, हाँ? जब आप कार पर बैठे हो तब पर्सनल बात करना पड़ेगा, उस समय ऑफिशियल बात नहीं। ऐसे ही बाबा कहते यहाँ जो बाबा ने योग की विधि बताई, दिस इज पर्सनल, दिस इज नॉट ऑफिशियल। ऑफिशियल माना विश्व कल्याण सेवा, ये नहीं है, दिस इज पर्सनल। आप और बाबा का बीच में, आप दोनों का बीच में ही रहने वाला वो पर्सनल लेन देन का काम है। तो ए लेवल में आपको आकर पहुंचना चाहिए। स्लोगन, अपने स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। परिस्थिति आता है, लेकिन अपने स्वस्थिति में रहो, परिस्थिति अपने आप चेंज होगा। बाहर की दुनिया में ठंडी होगी, धूप होगा, बारिश होगा, नो प्रॉब्लम, अपने साथ सब कुछ साथ में रखो। ठंडी हो गया, स्वेटर डालो, धूप आ गया, स्वेटर निकालो, बारिश आ गया, अम्ब्रेला ऑन करो, रुक गया, स्टॉप करो। अपने को प्रोटेक्शन करो। आप ये नहीं कह सकते दुनिया में बारिश ही नहीं आना चाहिए, दुनिया में धूप ही नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते। अपने को, खुद को प्रोटेक्शन करो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो, दुनिया वाले क्या करते हैं, बाकी ब्रह्म कुमार कुमारियां क्या करते हैं, वो आपको कुछ लेना देना नहीं।
बाबा ने क्या कहा, क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आप उतना करो बस। सिचुएशन के अनुसार, वातावरण के अनुसार, वायुमंडल के अनुसार बाप और आपका संबंध कैसे होना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। उनके ऊपर भरोसा रखो, निश्चय रखो। जिस दिन बाबा ने जो मुरली सुनाया है उसके अनुसार अपने मन की स्थिति को रखते चलो। बाकी लोग क्या कहते हैं उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बाबा एक क्वेश्चन पूछता है, बच्चे देखो, एक बड़ा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपको मालिक ने आपको जॉब दिया है, मालिक के लिए आप काम कर रहे हो, प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार मालिक है, सैलरी आपको मालिक देता है। ओके, मालिक के साथ साथ आपका और भी हायर ऑफिसर्स हैं, वो भी अलग अलग आपको क्या करते हैं, सर्कुलर भेजते हैं, नियम भेजते हैं। अभी आप बताओ किसका बात सुनेंगे, मालिक का या उन लोगों का? आपका जो सबॉर्डिनेट्स नीचे वाले वो भी कहते हैं हम ये नहीं करते वो नहीं करते, आप किसका बात सुनना पड़ेगा बताइए। अभी आप डिसाइड कीजिएगा, शिव बाबा जो कहते हैं वो बात सुनेंगे या बीच में और कोई कहते हैं उनका बात सुनना है। इसलिए मन को क्लीन एंड क्लियर रखो, आपका फेथ मालिक के साथ रहना पड़ेगा, बीच वालों के साथ नहीं। ठीक है, इसीलिए स्वस्थिति माना आत्मा का स्थिति कैसे रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, तब परिस्थिति आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए एक दिया है, दिया को तेल डालते हो, दिया का रोशनी ज्यादा बढ़ता है, हवा आते ही हिलने लगता है ना। ऐसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्यादा समस्या आने लगता है, तब कहते हैं भाई जी बाबा आपके बच्चे आने के बाद समस्या ज्यादा हुआ। तो बाबा ने कहा हमने जो दो बात कही थी, एक बात आपने फॉलो किया, दूसरा नहीं किया। क्या नहीं किया? तेल तो डाला, रोशनी तो ज्यादा हुआ, और रोशनी ज्यादा बड़े भी बढ़ाया भी, लेकिन जो ग्लास का प्रोटेक्शन रखना था वो नहीं रखा। ठीक है, इसलिए ग्लास का प्रोटेक्शन रखा होता, इतना भी हवा आने दीजिए ना, तो ग्लास को लगेगा, आप अंदर से सेफ रहेंगे। इसलिए सदा अपने मन बुद्धि को, आत्मा को बाबा की गोद में रखो, सेल्फ प्रोटेक्शन में रखो। लास्ट बात बाबा कहता है, बच्चे आपको इतना सुंदर घर बना के दिया स्कूल में, घर के अंदर रहो ना। अंदर रहने से, एसी से मैंने क्लोज करके देने के कारण बाहर धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, उसका असर आपको नहीं होता है। अब घर रहते हुए भी डोर ओपन करके बाहर आ गए तो जिम्मेदार कौन है? ठंडी लगेगा कि नहीं लगेगा, धूप लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने कहा ना, मैंने दिल में जगह दिया, चुपचाप बैठो ना, बाहर क्यों जाते हो? इंद्रिय सुख लेकर बाहर क्यों जाते हो? मनुष्य आत्माओं के पास क्यों जाते हो? उनमें मन क्यों लगाते हो? इसीलिए आपको बीमारी आता है। ओके,